नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थूहर के बारे में, कैक्टस के बारे में अक्सर लोग जानते हैं, जो गांव के हैं वो जानते हैं, देहात वाले जानते हैं, रेगिस्तानी इलाके वाले बहुत अच्छी तरह थूहर के बारे में जानते हैं। अगर दीगर शहरी इलाके भी लोग इसको जान लें तो अल्लाह ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी कर दे, बहुत आसान कर दे। ठीक है जी। थूहर जो है तमाम रेगिस्तानी इलाकों में बासानी बकसरत पाया जाता है और कराची में गुलशन हदीद में भी पाया जाता है। चौकंडी कब्रिस्तान जो है वो कायदाबाद से जब गुलशन हदीद की तरफ, स्टील मिल की तरफ आते हैं तो उल्टे हाथ में जो चौकंडी कब्रिस्तान है उसके अतराफ में भी थूहर बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। लंबे लंबे डंडे निकले हुए होते हैं और उसमें कांटों से भरपूर होते हैं। कोई मजबूत एस्बेस्टॉस का कोई भी मजबूत सा दस्ताना से हल्का सा पकड़ के फिर आपने काटना होता है उसको। ठीक है जी। इसी तरह गुलशन हदीद के बाहर का जो आगे इलाका जा रहा है ये सारे इलाकों में भी बकसरत पाया जाता है। इसी तरह गुलशन हदीद के बाद जो लिंक रोड जा रहा है, नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिल रहा है, इस रोड में भी अगर आप जाएंगे तो बकसरत दाएं बाएं ये लगे हुए हैं, इतने लगे हुए कि आपको पता भी नहीं। और आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ से गायब होके जाते हैं और करोड़ों के रुपए में फिर हमारे मत्थे मारे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ नाकदरी बहुत है ना। अल्लाह की बनाई हुई, नबी की बताई हुई चीज़ों की कदर नहीं, रिसर्च नहीं, तो फिर यही होगा कि अगला ले जाएगा, ले जाके उसको फिर परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करके उसको प्रोडक्ट बना के प्रोड्यूस करके फिर आपके मत्थे मार देगा। सही है। जो चीज़ आपके सामने लगी हुई थी वो चीज़ आपको 12,000 की पड़ रही है इतनी सी। तो थूहर जो है ये तमाम खुश्क इलाकों में, रेतीले इलाकों में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तस्वीर आप देख लें, गौर से देख लें और फिर गौर कीजिए कि आपके इलाके में कहाँ कहाँ पाया जाता है। सही जी। एक बात हो गई। दूसरी बात है कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका जो तेल है, इसका तेल मैं चाहता हूँ हुक्मा साहबान जो हैं, अतिब्बा साहबान जो हैं, मुआलिजीन हजरात जो हैं, हर्बल फिजिशियन हजरात जो हैं, इनके पास इसका तेल बकसरत होना चाहिए। सही ना। आम आदमी को तो मैं नहीं लगाना इन चक्रों में। हाँ, ये एक आम आदमी जो है वो अपने हकीम साहब से रब्ता कर ले। हकीम साहब किसी भी चीज़ को तोड़ने की, उसको बनाने की हिकमत से वाकिफ़ होते हैं, तो बना के आपको दे देंगे और आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है जी। थूहर का तेल काम कब आता है कि एक तो आपने इसके जो डंडे होते हैं ना निकले हुए, तो उससे तकरीबन 2 फुट पहले से आप खुदाई करनी शुरू कर देते हो। ज़्यादा अंदर दरख्त के अंदर घुस नहीं सकते आप, बहुत हार्डकोर होता है। तो दूर से 2 फीट पहले से आप इसको खुदाई शुरू कर दें तो उसकी जड़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। सही है। चश्मा ज़रूर लगा के जाइएगा, अच्छी तरीके से साबुन भी लेके जाइएगा और 1.5-2 लीटर पानी की बोतल भी लेके जाइएगा। ये मैं आम आदमी को अगर शौक़ होता है ना लोगों को मुहिम जोई करने का, तो उनके लिए बता रहा हूँ। वरना हुक्मा साहबान को इसकी सारी सिक्योरिटीज़ पता होती हैं, इसकी SOPs हुक्मा को पता होती हैं। तो 2 फुट ज़रा दूर से खुदाई शुरू कर दें तो उसकी जड़ें आना शुरू हो जाती हैं। दरख्त में पूरा अंदर घुसना नहीं पड़ेगा आपको। अब उसकी जड़ें जो है और आरी होती है, आरी से काटनी है। दस्ताना आपने पहना हुआ हो, ठीक है, आँखों में चश्मा लगा हुआ हो, इसका एक कतरा भी आँख में चला गया तो आँख गई। सही है। थूहर का तेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत कीमती तरीन चीज़ है। कीमती तरीन है तभी तो अल्लाह ने कांटों में सेव किया हुआ है आपको। ठीक है। केले की तरह थोड़ी है कि तोड़ा खा चीला खा गए। सही है। बहुत कीमती तरीन चीज़ है वो। आपने इसकी जड़ें काट ली और काट के जैसे 1 किलो जड़ आपने काटने में कामयाब हो गए तो वो पहले किसी बैग्स में डाल दीजिए। अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए, टॉवल से पोंछ लीजिए, क्योंकि अगर बेख्याली में भी ये हाथ अगर आँख में लग गया तो हकीम साहब की आंखें गई। लोग ये नहीं देखते कि हकीम साहब इंसानियत की खिदमत के चक्कर में बेचारे किसी नुकसान में आ गए। वो कहते हैं अपनी आंखों का तो इलाज कर ले हकीम, दूसरों के क्या नुस्खे बता रहा है। ठीक है जी। ताने देती है कौम, ताने। कोई बात नहीं, अपना अपना काम करने दो लोगों को। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपने अगर 1 किलो ले आए, ठीक है, तो 10 किलो जैतून का तेल कोशिश करें कि आपको कि इंग्लैंड से आने वाला हो, सऊदी अरब से आने वाला हो, दुबई से आने वाला हो, उससे मंगवा लें। ठीक है। वो होता है EVO एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल। सही है। तो वो एक्स्ट्रा वर्जन होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और उसको जलाने में आमतौर पर स्मेल भी नहीं आती। तो ये 1 किलो जड़ें 10 किलो EVO में एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल में आपने इसको पका लेना हल्की आंच पे।
आग तेज़ मत रखिएगा वरना इसके कड़ाके निकलने शुरू हुए और किसी को लग गए लॉस आएगा। आग हल्की, ढक्कन बंद। दरमियानी आग दे दें, कम से कम 30 मिनट की दरमियानी आग। 10 किलो का पतीला था, 10 किलो जैतून का तेल, 1 किलो इसकी जड़ें, और आपने दरमियानी आग रखी, ढक्कन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद आग बंद कर दी, अभी ढक्कन नहीं खोलना, और उसके 2 घंटे बाद आप ढक्कन खोल लें और ढक्कन पे जो भाप आई हुई है उसको पीछे की तरफ उलट दें, क्योंकि ढक्कन की भाप इस तेल में नहीं गिरानी वरना फिर कड़ाके करेगा बाद में। पीछे की तरफ गिरा दें उस पानी को। अब ये तेल इंतहाई कीमती, इसको छान लीजिए, बोतलों में भर लीजिए। इसको थूअर ऑयल कहते हैं, थूअर का तेल, थूअर ऑयल, ठीक है। ये बहुत कीमती तरीन होता है। कब? जब किसी के गले में बैग्स आ गए, गिलहड़ जो है या उसका टॉन्सिल जो है या उसका थायराइड है, वो हाइपो है या हाइपर है, ठीक है, गले का कोई भी मसला बाहर आ गया, बैग आ गया, सही है, तो अंदर से जो आप खुरदन में इलाज दे रहे हो वो आपकी मेहरबानी, वो थायराइड का दे रहे हो, हाइपोथायराइड का दे रहे हो, हाइपर का दे रहे हो, टॉन्सिल का दे रहे हो, ठीक है, गले की किसी भी खराबी का दे रहे हो अंदर का खुरदन में, लेकिन जाहिर से भी तो मेकअप करना है ना, इसको जाहिर से भी तो सीधा करना है। अगर जाहिर से सीधा करने पर आ जाते हैं तो यकीन करें इलाज आसान हो जाता है। वो तमाम लोग गले में बैग्स आ गया, गले में सूजन आ गई, गले में जनाब अली गलहड़ उसको कहते हैं, खनाजीर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये खनाजीर बॉडी के कहीं भी जिस्म पर हो, आम तौर पर आसाबी मुकाम पर होता है, गले में ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कहीं भी मिल जाए, देख लो, बहुत बड़ी ऑफ़र है, बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ा सॉल्व है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये तेल आपके पास बना होना चाहिए और आप ऐसे किसी भी सूरत में आप उसको पेशेंट को दे देते हो तेल। इसको आमतौर पे हर्बल आयुर्वेदा TO के नाम से बनाता है और ज़्यादातर हर्बल आयुर्वेदा बनाता है इसको। आयुर्वेदा जो इंडिया वाला आयुर्वेदा है वो इंडिया का जो इलाका है पूरे का पूरा, राजस्थान का जो इलाका है ये तो यहाँ से हासिल कर लेते हैं। राजस्थान में ये बहुत कसरत से है। राजस्थान में आपने जयपुर ख़त्म किया और जयपुर से लेके बॉर्डर तक जो है पूरे का पूरा इलाका वहाँ पे भी बहुत है। और हमारे यहाँ तमाम ज़मीनी, पथरीली और जनाब अली और पाकिस्तान में और रेतीले इलाके में ये बकसरत पाया जाता है, ठीक है। तो ये मिल गया, ये बना लिया। तरीक़ा मैंने इसलिए बता दिया, हुक्मा साहबान को ये तरीक़ा पता है, लेकिन आम आदमी को शौक़ हो कि इसको बना ले और इस चीज़ को मार्केट करे, इसको प्रोडक्ट करे, तो इसलिए मैंने सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और SOP बताई कि मोहतात रहिएगा, हाथ फ़ौरन धोना है, चश्मा ज़रूर लगा हुआ हो, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। पकाने का तरीका भी बताया, सिक्योरिटी ज़रूरी इसलिए कि जहरीला है, नुकसान होता है, सही है, लेकिन हिकमत से करेंगे तो हिकमत बसीरत किसको कहते हैं, तो आप इसको बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे, अल्लाह आपके प्रोडक्ट भी बिकवाएगा और पेशेंट भी अच्छे होंगे, वो दुआएं भी देंगे, ठीक है। फिर मुझे भी दुआ में याद कर लीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।